बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास पेटी कैश बुक का टॉपिक कंटिन्यू है और इस टॉपिक को हमने जो स्टार्ट किया था तो इसका सवाल भी हमने एक सॉल्व किया था। आज हमने जो सवाल का इंतखाब किया है वो है 2002 रेगुलर का क्वेश्चन। अच्छा, पेटी कैश का जो टॉपिक है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इम्तिहानात में आने की थोड़ी कम है। ये दरअसल अगर जिस साल कैश बुक का टॉपिक आता है तो उस साल पेटी कैश बुक नहीं आता, और जब पेटी कैश बुक का टॉपिक आता है तो कैश बुक उस साल नहीं आता। तो बहरहाल हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है। इस वक्त तो हमने वो टॉपिक को कवर करना है। तो अगर इन केस कैश बुक का टॉपिक स्किप हो जाए तो हमारे पास जो चॉइस है वो बहरहाल मौजूद रहे। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, सवाल को देख लीजिए एक नज़र कि वो सवाल में हमसे क्या कहता है। कहता है अ फर्म कंप्लीट द फॉलोइंग पेटी कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ करंट ईयर। दिसंबर 1 की ट्रांजेक्शन में ड्रू ₹1500 चेक, कैश्ड इट एंड गिव इट टू द पेटी कैशियर। अब 1500 रुपये जो है वो रिसीविंग हुई है, तो 1500 रुपये हम यहाँ पर अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। तारीख़ है हमारे पास दिसंबर 1 की ट्रांज़ैक्शन है और इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं दिसंबर 1 और ये आ जाएगा साथ ही इसके 1500, ठीक है। और ये हमारे पास डेफिनेटली बैंक यानी चेक आया तो लाजमन उसको हम बैंक के थ्रू ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में बोलते हैं परचेज कंप्यूटर पेपर फॉर ₹288। कंप्यूटर पेपर आपने ख़रीदा है दिसंबर 3 में कंप्यूटर पेपर, राइट। वाउचर नंबर इसका हम 1 कंसिडर कर लेंगे। और देखिए कंप्यूटर पेपर, एक बात और, ये तो सवालात हैं, इनकी रिक्वायरमेंट में ज़रा देख लेता हूँ। रिक्वायरमेंट में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा उन्होंने वाजे किया है। कहते हैं प्रिपेयर पेटी कैश बुक हैविंग 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, ऑफिस सप्लाईज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉल एंड मिसलेनियस। इसका मतलब वो हमसे कहते हैं कि पेटी कैश बुक तो आपने बनानी है मगर 5 कैटेगरी का अकाउंट ही उसके अंदर मेंटेन करेंगे आप, और वो अकाउंट बना रहा है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे कॉलम बनाए हुए ये उन्हीं के बनाए हुए। अगर वो बाउंड करता है हमको तो हमें फिर ये काम करना होगा। बाउंड नहीं करता तो सवाल को हम देखेंगे और उससे अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास जो कॉलम बनने चाहिए वो कौन से कॉलम बनने चाहिए, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर वही कॉलम बनाए हैं जिसकी उसने रिक्वायरमेंट में हमें परमिशन दी हुई है। तो परमिशन के मुताबिक या जो उसने हमें बाउंड किया हुआ है उसके मुताबिक हमने रिक्वायरमेंट ये कॉलम जो यहाँ पर मेंटेन करें और फिर हम अपने जो क्वेश्चन का वो सॉल्व करेंगे। और वो कहते हैं कंप्यूटर पेपर आपने अरेंज करा। कंप्यूटर पेपर वैसे तो स्टेशनरी का आइटम है लेकिन ऑफिस सप्लाईज लाजमन अगर मौजूद है तो वो ऑफिस सप्लाईज में चला जाएगा। ₹288 हमारे पास चले जाएंगे ऑफिस सप्लाईज में, और ये लाजमन 288 का यहाँ पर टोटल आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर में कहते हैं पेड 56 डिलीवरी एक्सपेंस एंड 30 वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज्ड। दिसंबर 6 वो आपसे कहता है डिलीवरी एक्सपेंस, हमने यहाँ पर लिया डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी एंड वेजेस एक्सपेंस, दोनों को मर्ज कर देते हैं ताकि हम एक ही ट्रांजैक्शन में उसको लिख लें। वाउचर नंबर 2 और 56 का डिलीवरी एक्सपेंस है, मैं डिलीवरी एक्सपेंस में आया, मैंने लिख दिया 56। देन उसके बाद वो आपसे कहते हैं 30 वेजेस में। अब देखिए वेजेस के नाम से कोई कॉलम नहीं है तो ये हम इसको डाल देंगे मिसलेनियस में, राइट। जो कॉलम अवेलेबल नहीं है और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है लेकिन किसी और किस्म का एक्सपेंस है तो उसको हम मिसलेनियस के कॉलम में शो कर देंगे, ठीक है। इस तरह अगर आप 56 और 30 को टोटल करते हैं तो ये बन जाता है 86, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। 6 के बाद जो है वो कहते हैं पेड 75 पार्सल पोस्ट चार्जेस। यहाँ पर आ जाएंगे हम। 6 के बाद डेट आ रही है हमारे पास 9 पार्सल पोस्ट चार्जेस, ठीक है। पार्सल पोस्ट चार्जेस का वाउचर नंबर है 3 और पार्सल पोस्ट चार्जेस डेफिनेटली पोस्टेज के कॉलम में
आ जाएगा और 75 रुपीज हम शो कर देंगे पोस्टेज के कॉलम में और यही हमारा टोटल का भी कॉलम में टोटल आ जाएगा। दिसंबर 10 में कहते हैं, दिसंबर 10 पेड ₹200 टू द सन ऑफ द प्रोप्राइटर फ्रॉम पेटी कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज विड्रॉ ड्राइंग होती है, ड्राइंग को यहां पर विड्रॉल के नाम से शो किया गया है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं ड्राइंग, ड्राइंग्स नंबर 4 और 200 रुपीज, 200 हमने यहां पे शो कर दिया और यही हमारे कॉलम में भी शो हो जाएगा टोटल में। आगे बोलते हैं पेड ₹95 डिलीवरी चार्जेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज। आपने डिलीवरी चार्जेस अदा किए हैं 95 के दिसंबर 18 में, तो दिसंबर 18 डिलीवरी चार्जेस नंबर 5 और 95 रुपीज है डिलीवरी एक्सपेंस के अंदर, 95 और ये 95 टोटल के कॉलम में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिसंबर 22 में कहते हैं पेड अ सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग द पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर। अब देखें पर्सनल कार है, पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग होगी। आगे आ जाते हैं दिसंबर 18 के पास, दिसंबर 22 अगेन ड्राइंग, वाउचर नंबर 6 और हमारे पास 75 रुपीज आ जाते हैं विड्रॉल में, 75 और टोटल के कॉलम में 75 टोटल आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। दिसंबर 22 के बाद दिसंबर 25 में कहते हैं पेड डिलीवरी एक्सपेंसेस, अगेन डिलीवरी एक्सपेंसेस, वाउचर नंबर 7। डिलीवरी एक्सपेंसेस कितना पे कर रहे हैं आप? 155, तो आप डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में आएंगे 155 शो कर देंगे। इसी तरह दिसंबर 30 में वो आपसे कहते हैं पेड ₹445 टू द रिपेयर ऑफ कंप्यूटर। यहां पर लिखेंगे हम रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, वाउचर नंबर 8। वाउचर नंबर 8 में हमने 445 रिपेयर। अब देखिए रिपेयर के नाम से भी कोई मौजूद नहीं है, तो रिपेयर भी आपकी चली जाएगी मिसलिनियस में, तो 445 यहां आ जाएगा और 445 को टोटल में भी हम शो कर देंगे। आगे चलते हैं। दिसंबर 31 पेड फॉर एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट भी यहां मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे पेड फॉर एंटरटेनमेंट, वाउचर नंबर जो आएगा 9। एंटरटेनमेंट की अमाउंट हमने 55 रुपीज दी है, तो जब एंटरटेनमेंट का कॉलम नहीं है तो उसको हम अगेन मिसलिनियस के कॉलम में शो कर देंगे और 55 रुपीज को हम यहां पर शो कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इनकी टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग के लिए हमारे पास डेफिनेटली एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए आप, और इसकी जो है वो टोटलिंग हम अभी कर लेते हैं। पहले कॉलम का तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 288 और दूसरे कॉलम में हमारे पास 306 का टोटल आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 75 पर, ये आ जाएगा 275 पर, और मिसलिनियस का जो कॉलम है उसका टोटल आ जाएगा 530। अगर आप इन सब का जो है वो टोटल करें तो 1474 का टोटल बनता है, 1474। हमारे पास जो अमाउंट थी जो गिवन की गई थी वो 1500 की थी। अगर आप उसको 1500 को माइनस करते हैं
तो आपके पास अमाउंट बचती है 26 की, राइट। तो ये 1500 और यहां पर भी 1500 और इस अमाउंट को नाम दे देंगे हम बैलेंस का। अब ये जो बैलेंस होगा दरअसल ये आपका बच गया है। और डेफिनेटली अब ये देखिए एक बात है कि कंपनी पॉलिसी भी होती है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि 1500 का खर्चा मिला, उसमें से 1474 का खर्चा हुआ, तो 26 बाज़ औक़ात कंपनी की पॉलिसी है कि भाई जो पैसे बच जाएं वो आप वापस दे दें कैशियर को, कैशियर वापस से आपको एक अमाउंट दे देगा। मगर कुछ कंपनीज की पॉलिसी ऐसी भी होती है, वो कहते हैं कि ठीक है आप ये पैसे अपने पास रखें, हम मजीद आपको कुछ पैसे दे देते हैं ताकि उसको रिफिल कर लें, रिप्लेनिश कर लें आप। तो इस तरह मजीद अमाउंट आपके पास आ जाती है। तो इस तरह पेटी कैश के एक्सपेंसेस के लिए आपके पास एक अमाउंट मौजूद होती है जिससे आप अपने अखराजात को मुकम्मल करते हैं, राइट। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो पेटी कैश बुक बनाने के हवाले से था वो मुकम्मल हो गया। इसमें हमने एक बात को सीखा है, वो ये है कि अगर वो कॉलम्स के हवाले से आपको बाउंड करता है, कॉलम्स पे बाउंड करता है कि यही कॉलम आप बनाएंगे, तो फिर आपने वही कॉलम बनाने हैं और जो डिस्क्रिप्शन सवाल में दी हुई है उसने उस रिक्वायरमेंट को, उस ट्रांजैक्शन को अपने कॉलम के मुताबिक मैच करें। अगर मौजूद नहीं है तो जो आखिरी मिसलेनियस का या अदर एक्सपेंसेस का या सन्ड्रीज का जो कॉलम बनाया है आपने, उसमें आप शो कर दें ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है सवाल की वो मुकम्मल हो सके। अब अगली रिक्वायरमेंट इसमें जर्नल एंट्रीज की है, इंशाल्लाह उसको हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सामने प्रेजेंट कर दें ताकि जर्नल एंट्रीज का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक आ जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।